देश की राजधानी दिल्ली के कंझावला हादसा अब एक फिल्मी ड्रामे जैसा हो गया है। एक के बाद एक इसमें हो रहे खुलासे जांच एजेंसियों के साथ लोगों को भी बार बार ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर इस केस का परिणाम क्या होगा। मौत की सारी बर्बरता को पार करने वाला ये एक्सीडेंट अब एक मर्डर मिस्ट्री से घिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से पहले 5 आरोपियों के बाद 7वें आरोपी का खुद पुलिस के सामने आना कार एक्सीडेंट से हुई इस मौत की गुत्थी को एक सोची समझी साजिश की ओर बढ़ा रहा है। यदि इस हादसे में मर्डर मिस्ट्री के उठ रहे एंगल को समझना है तो सबसे पहले आपको अंजलि की बहन और मौसी की बातों पर ध्यान देना होगा। अंजलि की बहन और मौसी दोनों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अंजलि के साथ ये हादसा कोई पहली बार नहीं, बल्कि इससे 6 महीने पहले भी उसको मारने की कोशिश की गई थी। उस दौरान किसी अज्ञात वाहन ने अंजलि की स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसमें वो सिर पर चोट लगने की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इसके साथ ही परिवार वालों ने आशंका जताते हुए कहा कि 6 महीने पहले वाली घटना उसे मारने की पहली कोशिश हो सकती है, जिसमें अंजलि की जान बच गई, लेकिन इस बार की घटना में अंजलि नहीं बच पाई। इस घटना से जुड़े हो रहे खुलासों के बीच दिल्ली पुलिस भी इस कांड को 6वें दिन नए तथ्य लेकर सामने आई। इन तथ्यों के हिसाब से हादसे के दौरान मौके पर केवल 4 लोग ही मौजूद थे, जबकि 5वां आरोपी अपने घर में मौजूद था। 5 तारीख को पुलिस ने जब 6वें आरोपी आशुतोष को गिरफ्तार किया तो इसी बीच नाटकीय रूप से 7वां आरोपी अंकुश भी सुल्तानपुरी थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। इस मामले में पुलिस को गुमराह करने के लिए ग्रामीण सेवा चालक दीपक खन्ना ने बताया कि वो कार चला रहा था, जबकि जांच में पता चला कि कार को अमित चला रहा था और दीपक अपने घर में मौजूद था। आरोपियों ने कार से अंजलि को घसीटने के दौरान ही पूरी घटना को कार मालिक आशुतोष और अंकुश को बताया है। फिर 1 जनवरी को अंजलि का शव जोंटी गांव में कार से जैसे ही अलग हुआ, वैसे ही कार को सबसे पहले आशुतोष के घर छोड़ा गया। उसके बाद सभी आरोपियों को भगाने से पहले ये तय किया गया कि पुलिस को कौन क्या क्या बताएगा। इस मामले को लेकर परिवार के सदस्यों की बातें और आरोपियों द्वारा की गई प्लानिंग को जब आप देखेंगे तो ये केस अलग ही राह पर जाता हुआ दिखाई देगा। पहले कार से एक लड़की को टक्कर मारना, फिर उसको 13 किलोमीटर तक सड़क पर घसीट देना, ये एंगल शुरू से ही इस मामले पर संदेह जुटाने की बात करता है। फिलहाल देखना होगा कि इस मामले को लेकर आगे और कितने खुलासे बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।